भक्ति की राह में भक्तों आपका स्वागत है। सज्जनों, मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नई कथा भगवान राम के ऊपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें यह दर्शाया गया है कि राम से बड़ा राम का नाम है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठ गण और ऋषियों के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र और महान विद्वान शामिल होते हैं। वो सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं, भगवान राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। उसी सभा में राम के परम भक्त हनुमान जी मौजूद होते हैं। हनुमान जी भी उनकी बातों को बड़े गौर से और ध्यान से सुनते हैं। तभी नारद जी भी हनुमान जी की तरफ दौड़ते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम तो राम से बड़ा है। इस बात को ये सिद्ध कैसे करके रहूँगा। कुछ समय बाद सभा समाप्त होती है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं। हनुमान जी सभी के अभिनंदन के लिए खड़े हो जाते हैं और सभी का अभिनंदन खड़े होकर करते हैं। तो नारद जी उनके पास आते हैं। नारायण 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 कह, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि मुनियों का कितना आदर सत्कार करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई, उनके अभिनंदन के लिए खड़े हो गए। एक बात आपका अजीब नहीं लगती? हनुमान जी बोले। कौन सी बात? हे नारद जी, आप साफ शब्दों में कहिए, कहो क्या कहना चाहते हो। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। एक राजा का एक ऋषि रूप में अभिनंदन कैसा? तो ऋषि नारद की बात को समझ जाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तब सभी ऋषि वहां से चल देते हैं। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर सभी का आदर सत्कार करते हैं। विश्वामित्र जी के जाने पर हनुमान जी ऐसा नहीं करते। उन्हें अपना अपमान महसूस होता है और अपमान महसूस होने पर ऋषि विश्वामित्र जी गुस्से में हो जाते हैं और चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, सभी ऋषियों का अभिनंदन किया है, मेरी अनदेखी की है। इसका हनुमान जी को दंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र राम के गुरु थे, जबकि राम उनके प्रिय भक्त थे। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। मगर इस संसार में तो गुरु का सम्मान तो सबसे बड़ा होता है। गुरु का सम्मान तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए राम विश्वामित्रों ने के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। सोच विचार के बाद राम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस अवहेलना के बदले हनुमान जी को क्या सजा दी जाए। ऋषि विश्वामित्र को क्रोधित हो देखते हैं और उनके क्रोध से सारी सभा कांप जाती है। राम हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों से दिया जाए, यही इसकी असली सजा है। गुरु के मुख से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्य में चकित हो जाते हैं। राम का हनुमान के प्रति आभार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करते हुए भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, तुम्हारे दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाए। हनुमान जी कहने लगे, जैसी तुम्हारी आज्ञा प्रभु, आपके हाथों मेरी मृत्यु पाना मेरा सौभाग्य होगा। भगवान राम अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं। तभी नारद जी आते हैं, कहते हैं, नारायण नारायण नारायण, राम भक्त मेरी बात मानो, राम नाम के लिंगन में हो जाओ और राम नाम भजते रहो। नारद जी की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जाप करने लग जाते हैं।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम में लीन। राम हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए आ जाते हैं। जो मेरे स्नेह का भागी है, आज उसी है मुझे मृत्युदंड देने चला हूं। राम ख्यालों में खोए होते हैं, तभी अपने गुरु के अपमान की बात याद आती है। राम गुस्से में होकर बाण निकाल लेते हैं, हनुमान जी की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन बाण कोई असर नहीं होता बाणों का। ये कैसी माया है, मेरे सभी बाण बेकार साबित हो रहे हैं। हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम राम का जाप कर रहे हैं। राम हर तरह के बाण चलाकर थक चुके हैं। राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ भी हो, तुम्हें मृत्युदंड जरूर दूंगा, अपने गुरु के वचन का पालन अवश्य करूंगा। तो मुझे अंत में राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसे चलाते हैं। तीनों लोकों में हलचल मच जाती है, सब तरफ उथल पथल मच जाती है, धरती आकाश सब तरफ उथल पथल मच जाती है। ब्रह्मास्त्र भी बेकार हो जाता है। राम नाम का हनुमान जी के लिए कवच का काम करता है। उधर नारद जी विश्वामित्र के पास जाते हैं, उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। नारद जी विश्वामित्र को हनुमान जी राम में लीन रहते हैं और विश्वामित्र राम की अपने कवच वचन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया कि राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। इसलिए जो विश्वामित्र जी हैं वो हनुमान जी को इस वचन से राम से कहकर मुक्त कर देते हैं। बोलो जय श्री राम।